जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, वो मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों जय उम्मीद है आप भाई। सब अच्छे होंगे, है ना, बढ़िया होंगे, मस्त। अच्छा दोस्तों, आज वैसे एक तो क्लिप हमारे पास ऐसा है जो आपको हम एक्स पे दिखाएंगे। ठीक है, एक्स पे चलेंगे अभी। जस्ट हम आपको एक मस्त क्लिप दिखाते हैं। बाकी वीडियो के अंत में टार साहब है। टार साहब 114 राफेल अभी 17 को जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो भारत आ रहे हैं, और राफेल का डील तो आप सब जानते ही हैं, वो होने जा रहा है। तो अब उसको लेके जो है ना, टार साहब पता नहीं क्यों उसके पीछे में जो राफेल की आगे वाली जो नोक नहीं होती डीसी, आगे वाली नोक, वो टार साहब के अंदर ऐसे 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 हो रही है। तो वो गुफा से बाहर निकले हैं, मुनीर के गुफा से बाहर निकले हैं, कौन तो सी वो उसको वाली, ढक। फ्यूल वाली या फिर वो बड़ी वाली? नहीं नहीं, बड़ी वाले से, ओ, बड़ी वाली। टार साहब है ना सर, छोटा सा काम, अच्छा, छोटा सा काम नहीं चलेगा। सही बात। हम्म। तो वो थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, 2 मिनट के आसपास का वो क्लिप है। एक और क्लिप हमारे पास है जो कि एक्स वाले क्लिप के बाद आपको दिखाएंगे, जहां पे जो है, जो ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान के अंदर में, उसने एक बयान दिया है। वो बयान बड़ा फनी सा है, वो आपको मतलब हकीकत बयान है बाय द वे वैसे। तो वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आप ये क्लिप देखिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे मस्त मस्त मजे लेने के लिए। पहले कल जो है मतलब आप ये बस क्लिप देखो पहले। क्या कि जो आपकी मीटिंग हुई है, आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है, थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है, आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है, थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है। आप देख रहे हैं डीसी यानी ये बगल वाले बंदे को भी हंसी आ गया कि भाई ये क्या, क्या कितनी चाटेगा बेटे, कितनी चाटेगा, तो घुटने टेक दिया। और ये पता नहीं ये मुंह झुका के क्या कर रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये यस, ये ट्रॉफी चोर जो है सर। जब कोई सामने बंदा झूठ बोल रहा हो, मतलब झूठ बोल के सामने वाले की बड़ाई कर रहा हो, तो उसका नजर ऐसे ही होता है सर। नहीं, ये नीचे कुछ कहीं डाल रखा है, कुछ नीचे समझ में नहीं आ रहा है, देख नहीं के सर, देख क्या रहा देखो है ये नीचे। इंसान की फितरत होती है गौरव भाई, आप भी याद रखना। मैं आपकी झूठी तारीफ करूं, मैं आपकी झूठी तारीफ करूं, तो आपकी भी नजर ऐसे रहेगी, देखो ऐसे, बात ऐसे तो रहेगी सही है। सर। मनी मन सोचूंगा, हाँ कितनी बोलोगे, ठीक है, चलो हो हाँ। गया। हम्म। तो सामने वाला बेचारा वही बंदा हंस गया, इसका इसको हंसी कंट्रोल नहीं हुआ बगल वाले को, यार ये बेचारा ये हंस पड़ा। अच्छा, आप सब जानते हैं कल यूएसए से कल पाकिस्तान मैच जीता है, और पाकिस्तान का अगला मैच भारत के साथ है। अब ये इफी वसे का, ये वसे हबीब का जरा एक कमेंट पढ़ो डीसी एक्स के ऊपर में, इसने एक ट्वीट मारा है। लिखता है, नजर ना लगे, हैशटैग पाक वर्सेस यूएसए, आगा तेरे खून से इनकलाब आएगा। खून से, मतलब सही में ये फट नहीं गए क्या? ये लोग सब सब फटने गए हैं, मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली मैंने इसको यही ट्वीट मारा, रीट्वीट, मैंने इसको कोट करके ट्वीट मारा कि अबे तू मैच खेलने आ रहा है कि फटने आ रहा है, खून से इनकलाब आएगा। सही बात है यार। यार सच अजीब में लोग हैं। दोस्तों, आप सोचो ना यार, मतलब क्रिकेट मैच में खून से इनकलाब का क्या क्या मतलब है यार, खून से इनकलाब आने का। या यार बल्ले मैच से मैच इनकलाब होता है। आएगा, ये बोल बल्ले से आएगा, बॉल से आएगा, बिल्कुल। ये खून से बोल दे कब तेरे क्या? कप्तानी, तेरे कप्तानी से इनकलाब आएगा, तेरे बैटिंग से इनकलाब आएगा, चलो समझ में आता, चलो ठीक है। वेल, भाई मैच से कुछ भी हो सकता है, हम तो उसके लिए कुछ शुरू से कह रहे हैं, हम हमें उसके लिए कोई मतलब नहीं है, हारे जीते जो भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन खून से इनकलाब आएगा, कौन सी खून भाई, क्या पता कौन सी खून की बात कर रहा है यार, जी ये जी कुछ जी। और लेने के चक्कर में हो, भगवान जाने। खैर, हम्म। तो कुछ भी ठीक नहीं है यार, पाकिस्तानियों का ये कुछ भी ऑफर दे सकते हैं भाई खोल के। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा रोजगार है ना, वो मांगना है। हाँ, ख्वाजा से का बयान। वजीर दिफा का काम चेक करें, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा रोजगार है ना, वो मांगना है। रोजगार का पाकिस्तान में सबसे बड़ा जरिया ख्वाजा आसिफ के बकौल वो मांगना है। यानी पाकिस्तान में फौज के अंदर लगभग कोई 7-7.5 लाख नौजवान काम करते हैं, बड़ी उम्र के भी हैं। पुलिस के अंदर लाखों लोग काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाखों लोग काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर।
महकमा तालीम के अंदर बेशुमार, लेकिन वो कह रहे हैं जी सबसे ज्यादा बड़ा रोजगार पाकिस्तान में जो है वो मांगने का है, यानी गदागरी जो है मांगना, वो सबसे बेहतरीन रोजगार है। इसके अंदर ठेकेदार भी मौजूद हैं और बाकायदा पाकिस्तान का वजीर दिफा देखें दुनिया को किस किस्म का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान के बारे में। इन्होंने कौम को चूना लगाया, जनाब हम आ जाएंगे, आगे अखराजात कम कर लेंगे और हम सादगी अपनाएंगे, और जब ये इक्तदार में आए तो इनके जो शाहाना हुकूमती अखराजात हैं बजाय कम होने के, उनमें सालाना 12.3% इजाफा हो रहा है। यानी जो सरकारी खर्चे हैं वो ये कम नहीं कर रहे, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो खर्चा इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा था उससे हर साल ज्यादा खर्चा ये करते चले जा रहे हैं। लगभग इन्होंने अखराजात बढ़ाते बढ़ाते 50-60% ज्यादा कर दिए हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। तो ये जनाब सरकार आई थी अवाम के लिए, जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर गरीबों को आटा देना था, उन्होंने आटे की कीमत दुगनी कर दी और नए कपड़े भी खरीद लिए। जिस आदमी ने अपने कपड़े बेचकर गरीब आदमी को आटा देना था, उसे रोटी खिलानी थी, उस आदमी ने नए कपड़े बनवा लिए बहुत सारे, और जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनके लिए आटे की कीमत दुगनी कर दी। कैसे फ्रॉडिये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, और ये फॉर्म 47 के जरिए से आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किए हैं। देखिए दावे ये करते हैं, मैं दावा आपके सामने रख दूं, हुकूमती वज़रा आते हैं टीवी चैनल पे इधर उधर बैठते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि डाटा इनके मुंह पे मारे आप। ये चाहे अपोजिशन का जो भी आदमी बैठा हो, मीडिया का जो भी आदमी बैठा हो, जब भी हुकूमती आदमी ये दावा करे ना कि हमारे पास 21 अरब डॉलर है कौमी खजाने में, तो ये डाटा आपने इसके मुंह पे रख के मारना है। कोई भी हुकूमती वजीर आपसे ये बात करे, जैसा सवाल वैसा जवाब, या जिस तरह की ये बात करें वैसा इनको जवाब दे। कौम को बेवकूफ समझते हैं ये जो 21 अरब डॉलर की ये गर्दान करते हैं ना, इनमें से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों का पैसा है। किसका है? कमर्शियल बैंकों का पैसा है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 6 अरब डॉलर निकल गया, 12.5 अरब डॉलर आपके दोस्त ममालिक का है लगभग। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग मूंग के पैसे इकट्ठे किए हुए, ये 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के हैं। तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर। ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना है कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है। कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारें आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये देखा आपने, ठीक है डीसी। अब देखो ठीक है, हम जो भी है, ये एक बात इसने कर दी। अब गलत बात है। पहली बात सुनो सर, ये नोट हो गए या फिर डिजिटल करेंसी, आपको पता है लाल टोपी बोलता है ये क्या, कौन सा निजाम है ये? दज्जाल का निजाम। दज्जाल का निजाम है, दज्जाल का निजाम है। इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। दुनिया आजकल सोना खरीद रही है गौरव भाई। जरूरी नहीं है पाकिस्तान के पास में कितना मतलब रिजर्व है, 1 अरब डॉलर का, चलो ठीक है हो उनके पास में, लेकिन सोने के पहाड़ तो है ना पाकिस्तान के पास यार। यार इसको जलना बोलते हैं यार। तुम फिर मुझे भी चला रहे हो यार, मैं तुमने पूरा मेरा काउंटर ही खराब कर दिया तुमने यार डीसी। अभी मैंने सोचा था यार कि इसी क्लिप से कि पाकिस्तान के हालात ये हैं, और टार साहब जो है वो भारत को बर्बाद करने में लगा हुआ है यार, कि मतलब भारत बर्बाद हो रहा है, भारत बर्बाद हो रहा है। मतलब टार साहब को चिंता है। टार साहब तभी तो बर्बाद करेंगे सर, टार साहब तभी तो बर्बाद करेंगे। पाकिस्तान के हालात ये हैं, सोने का पहाड़ है पाकिस्तान के पास, अब वो बर्बाद करेंगे भारत। अच्छा, टार साहब को जरा सुनो एक बार। हाँ, फ्रांस से 114 राफेल तैयारों की खरीदारी की जो तैयारी हो रही है, वो दर हकीकत बीजेपी की एटीएम मशीन में कमीशन है। और उसकी वजह यह है, आज कोई अपोजिशन उनके सामने खड़े होने की ताकत रखती है फाइनेंशियली, या जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी झूठी जमहूरियत को, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी इकोनॉमी को, कोई है मर का माइकल लाल वहां खड़ा हो जाए इनके सामने? इम्पॉसिबल, जीरो नाटा। तो चीमा साहब तरह हकीकत। दूसरी बात करना चाहूंगा,
हाँ, कुछ मिलती जुलती मुशाबतें हैं, हमारे दर्द हैं उसी तरह की। पीटीआई एक ऐसी पार्टी है, तहरीक इंसाफ, जिसको मानने वाले ये कहते हैं कि ये इमरान खान तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये तो गलत कर ही कुछ नहीं सकता, उसके आसपास जितने लोग हैं वो गलत हैं, लेकिन ये गलती नहीं कर सकता। राफेल तैयारों की 114 फ्रांस के एम्बेसडर आएंगे, फ्रांस के सदर आएंगे दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पे अटेंड करने के लिए। 7 तैयारों की बात होगी, लेकिन पैसा कौन बनाएगी? रिलायंस बनाएगी। चीमा साहब, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि किस तरह गौतम अडानी की दौलत के अंबार है, कितने शॉर्ट पीरियड में 8 बिलियन से 140 बिलियन। अब किस तरह बीजेपी को हराओगे भाई? वो कुछ करें ना करें, करना तो क्या है, उन्होंने छोड़ी इस बात को, लेकिन किस तरह की जमहूरियत है जहां पे अपोजिशन इस काबिल न छोड़ी जाए तो आपके मुकाबले में आ सके। 2-3 चीजें पहले तो मैं सही ढंग से काउंटर कर दूं, उससे पहले डीसी खजाने पे आए, मैं सही ढंग से जरा बात को लेके आता हूं। पहले तो जहां ये खुद बैठा हुआ है टार, वहां पे खुद एलॉन मस्क ट्रम्प के साथ खुलेआम कैंपेन कर चुका है, खुलेआम सपोर्ट करा है उसको, ठीक है। और उसी ट्रम्प का सपोर्टर अपने आप को ये टार साहब भी कहता है, ठीक है, कि मैं चाटता हूं, मेरे अब्बू जान है, क्यों नहीं कभी बात करता उस बारे में। पाकिस्तान के अंदर में फौजी फाउंडेशन, पाकिस्तान के अंदर में तो कोई बिजनेस ही नहीं है फौजी फाउंडेशन के अलावा, उस बारे में कभी नहीं बात करता टार साहब। जहां तक भारत की बात है, क्या टाटा को डिफेंस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या एलएनटी का कोई डिफेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, सिर्फ रिलायंस की बात होती है ना, अडानी की बात होती है, क्या और ग्रुप्स की कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या उनको ठेके नहीं मिल रहे? क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे? एक काम करो, जहां तक बात अपोजिशन की है, तो टार साहब तू ऐसा करके तू ही आके लड़ ले चुनाव यहाँ पे। नहीं, अपोजिशन की बात करें तो अपने मुल्क पहले यार अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ना। अपोजिशन का तो अपने देश में देख क्या हाल है? अपने देश का अपोजिशन को देख लो, अपोजिशन बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी रात को आती हैं, वहां पे जेल के गेट के बाहर बैठती हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंकते हो तुम भिखमंगे। तो अपोजिशन की, इंडिया की अपोजिशन की बात करेगा? हाँ, यहाँ पे तो सर अभी जो ड्रामा चलता है पार्लियामेंट के अंदर में, जो भी ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है भाई, आपके ऑपोजिशन के हिसाब से उनको जो सही लग रहा है वो करे, वेरी गुड, करो, लोकतंत्र है बिल्कुल। अब तो खुद मीडिया वाले भी भाई साहब, कल तक जिनको गोदी मीडिया कह रहे थे, अब तो वो गोदी मीडिया वाले ही खुद मोदी को, पीएम मोदी को भला बुरा कह रहे होते हैं, बीजेपी को भला बुरा कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं लोग कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए कह रहे हैं। क्यों? बीजेपी के पास पैसे खत्म हो गए? हाँ, सरकार के पास पैसे खत्म हो गए देने के लिए। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, तो पहले ऐसा है टार साहब कि तू अपनी ऑपोजिशन की बात कर ले एक बार वहां बैठ के, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिशन को जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं और चल रहा है, कोई जेल के अंदर नहीं है, सब जेल के बाहर ही है। एक और बात है ना गौरव भाई, कि हमारे यहाँ पे बड़ा भुला बोलते हैं पीएम मोदी को, इंडिया में ही रहते हैं, बाहर नहीं भागते, डर के मारे बाहर नहीं भागते। तेरे तो सारे के सारे सपोर्टर्स, इमरान खान सपोर्टर्स बाहर भागे हुए हैं, उन पे बात कर। वहां भी सेफ नहीं है। हाँ, वहां भी सेफ नहीं है, वहां पे भी अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर। चला इंडिया के बारे में बात करने के लिए। सच में यार, ये टार साहब निकल के आता है आसिम मुनीर के गुफा के अंदर से, और उसके बाद गुफा के अंदर से निकलते ही भारत 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 भारत, जब बर्बादी हो भारत का ये सर, ये जब भी भारत तरक्की कर, नहीं थोड़ी बहुत भारत को तरक्की तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी बहुत खुशखबरी आती है भारत के लिए, टार साहब आते हैं आइसोलेट करने के लिए इंडिया को, तुरंत आइसोलेट करने के लिए पहुंच जाते। सही बात है, चल निकल, टार साहब को बोल रहा। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी काउंटर वाउंटर आप लोग कर दो यार, टार साहब को थोड़ा दे दो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।